घुटने ट्रांसप्लांट वाले केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ये सबके पीछे इंग्लिश टॉयलेट जो है बहुत बड़े लेवल पे जिम्मेदार है। पहले लोग जमीन में बैठ के खाना खाते थे। मैं किसी को बोलूं कि यार जमीन में बैठना है, आदमी 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। तो ये निशानी है कि आपकी लोअर बॉडी वीक है। ये निशानी है कि आप हमेशा बैड ब्रीदिंग, बदबू मुंह से आएगी, आप उससे परेशान रहते होंगे। इंडियन टॉयलेट सिस्टम में क्या था कि आप बैठे हुए हैं 10 मिनट 15 मिनट, रेक्टस है या जो लोअर बैक है वो सीधी है और सारे के सारे कोलन्स आपके ठीक से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप बैठ जाते हैं इंग्लिश टॉयलेट में तो ये वाला हिस्सा तो मुड़ गया आपका। हाँ, वो तो ऐसे कंप्रेस हो गया, पूरा ऐसे टेढ़ा हो जाता है। बड़े बूढ़े लोग तो सुबह अपने मल को देखना शुभ मानते थे कि यार पेट साफ हो गया ठीक से, अब दिन अच्छा जाएगा। घी कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है? नॉर्मल जो हमारे घर का खाना था, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पाम ऑयल को तो इज्जत दे रहा हूँ पूरी, अपने देसी घी को या अपने सरसों के तेल को मैं बिल्कुल घास नहीं डाल रहा हूँ। देसी घी लेना भी उसको चाहिए जो देसी घी हजम कर पाए। सबको हजम भी नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द जॉब का जो रेशियो है वो सिटिंग जॉब्स पे आ चुका है। नेम वन फूड दैट एवरीवन शुड कंज्यूम। पुशअप्स और पुलअप्स, दाल चावल और प्रोटीन शेक। ये तो बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल दी हैं अभी। ये सिर्फ एक इतने से पार्ट पे यस जो मदर्स होती हैं, ये जो पूरा पोर्शन है टायर बेली की, ये बढ़ा हुआ रहता है। सास बहू में लड़ाई होनी शुरू होती है तो सास जो पहले काम कर रही थी वो काम ही करना बंद कर देती है। जब आप अपने घर में वो बेसिक काम करने बंद करते हैं कि पौधों में पानी देना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, आप सब्जी लेने बाहर जा रहे थे, अब वो सब लगा है। उन लोगों को आप क्या बोलोगे कि जिनका काम ही सिटिंग एंड वर्किंग है? पोस्चर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। डिस्क प्रॉब्लम बोलूं या मैं सर्वाइकल प्रॉब्लम बोलूं, डाइजेशन खराब होना दूसरा, गट हेल्थ खराब होना तीसरा, लंग्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं चौथा। कोशिश कर, मेहनत कर। आज हम लेकर आए हैं जीत की शक्ति का बरसों का राज। राजधानी सत्तू, जो दे हर खिलाड़ी को जीत का स्वाद। राजधानी सत्तू, इसमें है जीत की शक्ति। सर, इंडियन फैमिलीज में हम जनरली जो देखते हैं, जो मदर्स होती हैं, तो वो उनका एक ये जो पूरा पोर्शन है टायर बेली, ये हमने इंडियन मदर्स में देखा है ना, कि ये बढ़ा हुआ रहता है। लाइक आपका थाई एरिया हो गया, बेली एरिया हो गया, ये वाला। तो बहुत सारी लेडीज हैं, मदर्स हैं, जो कि इस पे एक्चुअली में काम करना चाहती हैं, है ना, बट वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती मैनेज। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? लाइक हाउ दे कैन हेल्प इसमें? कुनाक भाई, मैं इसमें बताता हूँ एक फैक्ट पहले, कि जैसे जैसे, मतलब सिर्फ इंडियन हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, आप ओवरऑल एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा ना, यूजुअली मतलब लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में पहुंचता है या उसके ऊपर वो पहुंचता है, तो वो सबसे पहले है ना अपने काम करने ही छोड़ता है। अच्छा, कि भाई मैं नौकर चाकर रख लूंगा, या मैं घर में लिफ्ट लगा लूंगा, या मैं पहले जो चीज़ आप बस स्टैंड तक जा रहे थे अब मैं गाड़ी से जाने लगा। तो वो अपने हर उस चीज़ को रिप्लेस करता है। और वैभव या आदमी की तरक्की मेजर भी मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों से होती है, कि यार फलाने ने वो वाली गाड़ी ले ली, फलाने ने ये है ना, घर अच्छा बना। तो जब भी आप अमीर होना शुरू हो, मतलब भगवान लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे हो, आप अपने वो बेसिक चीज़ों को मत छोड़िएगा। दूसरी बारीकी बताऊं कि जब लड़के की शादी हुई, बहू आई, जब सास बहू में लड़ाई होनी शुरू होती है तो सास जो पहले काम कर रही थी वो काम ही करना बंद कर देती है। आप जब तक काम करना मत छोड़िएगा, मतलब जब आपको लगे कि यार अब नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं तो हमारे घरों में मैं अपना बताऊं सिनेरियो, दादी जो है वो भी लास्ट मतलब बिल्कुल स्टेज तक, डेथ बेड तक भी वो घर में कुछ ना कुछ काम करते रहे थे। मेरी मौसी जी हैं, ठीक है, 80 साल प्लस हैं वो, झाड़ू पोछा, ठीक है, हर वो काम करेंगी और वो बिल्कुल ठीक है, हेल्थ वाइज जीरो कोई उनको इश्यूज हैं हेल्थ वाइज। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कहीं बहू के आने से, पैसा आ जाने से, बच्चे घर में और तरक्की करें आपके, उसकी वजह से तो आपने वो बेसिक काम करने बंद तो नहीं कर दिए। क्योंकि जब आप अपने घर में वो बेसिक काम करने बंद करते हैं कि पौधों में पानी देना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, आप सब्जी लेने बाहर जा रहे थे, अब
बिल्कुल। ठीक है, आपने वो बेसिक चीजें छोड़ी ना, ये चीजें जब बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आप अक्सर माओ के देखिएगा कि घुटनों में दर्द है, आजकल टखनों में दर्द है, तो ये बहुत हद तक उसकी देन है। ओके। इन्होंने बिल्कुल ये वर्कआउट करना बंद कर देती हैं। अब मैंने अपनी माँ को पर्सनली ये बोला हुआ है कि 1 घंटा जो है आप सैर कर आएंगी, आधा घंटा योगा करेंगी। मतलब काम वाली आई है नहीं आई है मेरे को उससे मतलब नहीं है, काम वाली नहीं आई तो फिर घर का काम भी आप ही को करना है। ऐसा नहीं है कि यार आप डिपेंडेंट है कि भाभी करेंगी या फलाना करेगा, नहीं, आप ही को करना है। एक सर इसके साथ में एक चीज़ और थी, दैट अभी जो इंडियन जो न्यू होम्स बिल्ड हो रहे हैं, बिल्डिंग्स, मल्टीप्लेक्सेस जो बन रहे हैं, सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, वहाँ पे सारे, चाहे वो इंडिविजुअल रेजिडेंशियल बंगलो हो, घर हो, सब ने अब लिफ्ट्स लगानी स्टार्ट कर दी। पहले हम स्टेयर्स का यूज़ करते थे, स्टेयर्स हैं आज भी, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए हो गए। मैक्सिमम अगर लाइक फर्स्ट फ्लोर तक भी जाना है तो पीपल आर यूजिंग लिफ्ट, वो स्टेयर यूज़ नहीं कर रहे। मतलब जैसे अभी आपने बोला छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो मदर की जो फिगर की जितनी भी लेडीज़ हैं उन्हीं को ही नहीं, मेरे को लगता है ऐसे मेल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को होती है। मदर स्पेसिफिक तो आपने क्वेश्चन उठाया था, मैं डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसका कोई सवाल जवाब नहीं है। आजकल जो स्मार्ट प्लानिंग से नई नई जो टाउनशिप्स आ रही हैं, तो वो लिफ्ट देना तो वो नीड ऑफ द आर ही है कि भाई 16वें फ्लोर तक आदमी, लेकिन वो प्लानिंग में ग्रीन एरियाज भी उतने निकालते हैं, वो प्ले एरियाज भी उतने निकाल रहे हैं, वो क्लब हाउस भी उसी हिसाब से बना रहे हैं। तो वो तो मुझे लग रहा है कि बिल्डर्स या जो भी लोग बनाने वाले हैं वो उसका ध्यान रखते हैं कि एक एज पे कैसे। अभी योगा जो हमारे प्रमोट करते हैं, या वेट ट्रेनिंग, जो बेयर मिनिमम मैं बोलूँ कि आपको स्क्वाट हो गया, ये एक और दिक्कत मेरे अभी दिमाग में आई है कि घुटने खराब होने की बजाय हमारे जो टॉयलेट सिस्टम बदले हैं ना, कि पहले जो इंडियन स्क्वाट पोजीशन में हम बैठते थे और जब इंग्लिश टॉयलेट पे आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि और आपके पेट फ्रीक्वेंटली खराब होने का, आपको ब्लोटिंग होने का, IBS जो इरिटेबल बोल सिंड्रोम होते हैं, IBS, ये सबके पीछे इंग्लिश टॉयलेट जो है बहुत बड़े लेवल पे जिम्मेदार है। पहले आप बैठते थे, ठीक है, आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होती थी, आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ होता था। बहुत से लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज होने लगे हैं। तो लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन इंग्लिश टॉयलेट भी उसका बहुत हद तक जिम्मेदार है। इंडियन टॉयलेट सिस्टम में क्या था कि आप बैठे हुए हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो आपकी स्पाइन सीधी है, ठीक है, आपका जो रेक्टस है या जो लोअर बैक है वो सीधी है, और सारे के सारे कोलन्स आपके ठीक से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप बैठ जाते हैं इंग्लिश टॉयलेट में, तो ये वाला हिस्सा तो मुड़ गया आपका, वो तो ऐसे कंप्रेस हो गया, पूरा ऐसे टेढ़ा हो जाता है। फिर बहुत से लोग फोन लेके जाते हैं, गर्दन वैसे झुकी हुई है, तो जो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। बड़े बूढ़े लोग तो सुबह अपने मल को देखना शुभ मानते थे कि यार पेट साफ हो गया ठीक से, अब दिन अच्छा जाएगा। तो ये तो चलन भी है कि बड़े बूढ़े लोग तो स्क्वाट पोजीशन में, अनटिल अनलेस कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो अलग चीज़ है। मैं तो आपके माध्यम से ये सभी को, बिल्डर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक घर में एक इंडियन टॉयलेट जरूर रखें। एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। पेट भी ठीक रहेगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, घुटने भी ठीक रहेंगे, और ये फर्टिलिटी वाले इश्यूज हैं ये भी नहीं होंगे। ये भी बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न निकल के आ रहा है। सो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर आप अपने घर बना रहे हैं या बनाने की प्लानिंग में हैं, तो जैसे सर ने बोला कि एटलीस्ट पूरे घर में आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहें बनाइए, बट एक इंडियन टॉयलेट ज़रूर बनाइए। हाँ प्लीज़ अपने इंडियन चीज़ों को एकदम से पुराना मत समझिए, ओल्ड फैशन मत समझिए, उनको उनका तिरस्कार मत कीजिए। मतलब ये तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि पहले लोग ज़मीन में बैठ के खाना खाते थे। हाँ, आप किसी को, मतलब मेरा रोज़ काफ़ी लोगों से मिलना होता है, मैं किसी को बोलूँ कि यार ज़मीन में बैठना है, आदमी 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। उसको नॉर्मल सेंसेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं सर। नहीं, वो बैठ ही नहीं पाएगा, उसके दोनों पैर जो हैं वो टिकेंगे ही नहीं। सुख आसन, मल आसन, नॉर्मल मैं बोलूँ कि आलती पालती मार के बैठनी, नहीं बैठ पाते हैं लोग। घर में कोई पूजा होती है, उनकी जान को बन जाती है, स्टूल से पटरा लेके या स्टूल लेके बैठते हैं। तो ये निशानी है कि आपकी लोअर बॉडी वीक है।
ये निशानी है कि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये निशानी है कि आप बोल मोमेंट से आप स्ट्रगल करते होंगे, नहीं पेट साफ होता होगा। ये निशानी है कि आप हमेशा बैड ब्रीदिंग, जो बदबू मुंह से आएगी, आप उससे परेशान रहते होंगे। एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करती है। ये तो बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल दी अभी। ये सिर्फ एक इतने से पार्ट पर। यस मैंने बताया ना कि आपने बोला कि घुटने स्ट्रांग नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि एक चीज, अगर आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग नहीं है ना, यू आर प्रोन टू मेनी प्रॉब्लम्स। आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है जमीन से? आपके पैर। आपका शरीर किस पे खड़ा है? आपके पैरों पे। अगर ओवर द टाइम वही वीक होने लगे तो 60 साल 70 साल अर्थराइटिस, ठीक है, घुटने ट्रांसप्लांट वाले केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आप एक बार वो फिगर निकाल के देखो, कितने लोग घुटने ट्रांसप्लांट कराते हैं, कितने लोग व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। कभी आप फ्लाइट पकड़ें तो देखिएगा, इंडियन जो है टूरिस्ट या इंडियन पैसेंजर्स में बोलूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा होंगे जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। और आपको ठीक ठाक लोग व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अपने आसपास नोटिस कीजिएगा आप। ये डिस्कशन हम सीरियस, और उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यार सेहत का टॉपिक बड़ा नीरस होता है। अब सुनने वाले कितना इसको सुनेंगे, मेरी बिल्कुल आप लोगों को डराने की या उसकी वो नहीं है, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ें आदमी भुगत रहा होता है लाइफ में अपनी। सर डराने की तो बात ही नहीं। आई थिंक कि जो ऑडियंस है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत बेसिक है सर। बहुत बेसिक है। हम लोग मतलब मैंने जो आपसे अभी चीज़ें जो पूछी हैं, ये मैं वो पूछ रहा हूँ जो मैंने देखी हैं। मैं जब कहीं ट्रैवल करता हूँ, घर के आसपास में लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सो जैसे उन लोगों से कोई चीज़ सुनने को मिली, देखने को मिली, समझने को मिली, मैंने वो चीज़ डिस्कस करी आपसे। मतलब इट इज़ कोई क्वेश्चंस नहीं है ऐसे कि कोई फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इट इज़ वेरी बेसिक कि मदर्स को हमने देखा है, लाइक देयर स्ट्रगल। वो जिम में देखा है मैंने कि काफ़ी सारी मदर फिगर्स आती हैं वहाँ पे कि बोले हमारे को वेट कम करना है ना। अब वो ट्रेडमिल कर रही हैं, वो साइकिलिंग कर रही हैं, वो उनका नहीं हो पा रहा है ना, और वो मेहनत डाइट भी कर रही हैं। फिर वो इंडियन अपना जो खाना है वो साथ में वो भी चल रहा है, वो क्योंकि पसंद है तो उसको वो छोड़ नहीं पा रही हैं। तो वो मैंने उनकी भी शक्ल देखी। मैंने एक दो से पूछ भी लिया था कि मैंने कहा आप कब से कर रहे हैं? बोले कि भाई हमको 6 महीने हो गए। बोले जी हमारा सिर्फ 3 किलो ही कम हुआ है, 4 किलो ही कम हुआ है। बोले बट नहीं होता है ना। बोले घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है ना। वो एक बोले जैसे मैंने बोला सेंसेशन टाइप, तो वो एक थी। उन्होंने बोला मेरे यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन, कुछ मेरे को ऐसे सेंसेशन सा कुछ फील होता है ना जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ। तो बोले फिर उन्होंने बोला कि भाई आप ऑयलिंग करो थोड़ा इस पे, जो इससे वो थोड़ा सा वो नी पैड लगा के बोले फिर काम करो। सो वो स्ट्रगल देखा सर। देखा सेहत के साथ कुमार एक इशू है। आदमी अपनी हेल्थ को है ना जब तक प्रायोरिटी पे नहीं लेता, जब तक सेहत ही प्रायोरिटी नहीं रह जाती। जिस दिन कुछ हेल्थ इशू निकल के आता है ना, फिर कल रात को उसने कितनी पूरी खाई थी ना, फिर उसको वो भी ध्यान रहता है। exactly. जब तक कुछ नहीं हुआ ना, आदमी अपने आप को जब तक स्वस्थ मानता है, जब तक उसको कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन हो जाता है, फिर कल रात उसने कितनी पूरी खाई थी, सब्जी खाई थी, क्या खाया था, उसका भी हिसाब रखता है। फिर सर जो क्रैश डाइट और ये जो कोर्सेज होते हैं, ये इस पे आप बिलीव करते हो, लाइक यू आर विद देम और अगेंस्ट? नहीं, मेरे साथ क्या है कि मेरा रोज बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, मेरा काम ही ऐसा है। तो क्रैश डाइट वाले कौन लोग होते हैं, जब उनको एक दिन रियलाइज होता है कि यार दोस्त की शादी है नवंबर में और तेरे को सबसे सुंदर दिखना है ना। उसको नहीं पता कि सब जो है मेहमान जो है वो शाही पनीर ही ढूंढेंगे, उसको नहीं देखेंगे कितना ही सुंदर लग ले इंसान, है ना। उसको नहीं पता कि ये दिखावे वाली दुनिया, आदमी अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचता है और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सोचता है, और वो सब गलत फहमियाँ होती हैं उसकी। तो इसमें अपने इमेज को लेके और फिर ये समझता है कि ये सब जो है वो चुटकी बजा के हो जाएगा। तो जब भी ये चुटकी बजती है तो वो शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। अब समस्या क्या है कि जो चीज़ आपने कई सालों में ख़राब की है ना, उसको आदमी 1 महीने में ठीक करना चाहता है। बिल्कुल। और इंटरनेट पे या कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे आपको मिल जाते हैं, या किसी आपके दोस्त ने भी वेट घटाया होगा ना, तो वो भी अगर उसने 6 महीने में घटाया है तो वो भी आपको बताएगा कि यार उसने जो है वो 3 महीने में घटाया है।
उसने 5 किलो घटाया होगा तो वो आपको वो 7 किलो या 12 किलो घटाएगा। तो ये जो इसमें एक होड़ लग जाती है, कंपटीशन आ जाता है इसके अंदर भी कि तूने 3 महीने में घटाया है, मैं तेरे को 1.5 महीने में घटा के दिखाऊंगा। वहाँ पे भी एक रैट रेस चलती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपने कई सालों में चीज़ खराब की है उसको आप तुरंत जो है दोस्त की शादी तक ठीक कर लेना चाहते हैं। तीसरा, आपको लगता है कि यार अब जीवन में पैसा कमा लिया, सेटल हो गया हूँ, अब मेरी जो है उसको एकदम रियलाइज होता है कि उसकी मैरिजेबल एज आ गई है, ठीक है। फिर चौथा एक पॉइंट ये निकल के आता है कि उसको सोशल मीडिया पे सुंदर दिखना है। वो कहीं घूमने गया है, उसको लगता है कि मैं किसी भी एंगल से फोटो खींच ली जाए, मैं हर एंगल से सुंदर लगूं। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये उसको फिर एक और चीज़ जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, ठीक है, कि आलिया भट्ट ने प्रेगनेंसी के जो है 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर पोस्ट प्रेगनेंसी 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपना वेट दोबारा वैसा ही उन्होंने बॉडी बनाया। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे लोग इस तरह से सोचते हैं कि यार ये तो पॉसिबल भी है, कर भी लेना चाहिए, और उनको ऐसा रास्ता दिखाने वाले बताने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि कोणार्क मैं आपकी शरीर को 6 महीने में ठीक कर दूंगा, तो आप मुझे घटिया कोच मानेंगे। दूसरा जो बेचने वाला है वो आपको 3 महीने में रिजल्ट दे रहा है, एक और निकल कर आएगा तो वो आपको 1.5 महीने में वेट कम करने की गारंटी देंगे। तो ये बहुत नेगेटिव चीजें चल रही हैं। और शरीर के साथ क्या है, शरीर सिर्फ वेट नहीं है, या वो कॉटन की जो है वो बोरी नहीं है जो आपको फैली हुई दिख रही है। शरीर के साथ क्या है कि उसका लीवर भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है, दिमाग भी है। आपको वो सारे ऑर्गन्स, आपकी हड्डियां, जॉइंट्स, आपको वो सारे ऑर्गन्स ठीक करने पड़ेंगे पहले। मैं एकदम से जो है वो 10 किलोमीटर दौड़ लगाना शुरू कर दूं, आपका बॉडी वेट जो है आपकी हाइट के हिसाब से आप काफ़ी ओवरवेट है, आप दौड़ लगाना शुरू कर दें, आपके घुटने टखनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। 3 दिन 4 दिन बाद वो जोश की हवा, वो गुब्बारा फूट जाएगा, फिर आपको इंजरी करा लेंगे और फिर आप एक्सरसाइज से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत दिखती है। और कोई सक्सेसफुल हो भी जाता है करने में, खुद को भूखा मार कर, ठीक है, कीटो डाइट या कोई भी XYZ, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा इसमें, मेरे पीछे बहुत से लोग पड़ जाएंगे। वो 1.5-2 महीने में जब दोबारा नॉर्मल खाना शुरू करते हैं तो वो दुगनी स्पीड से वो बढ़ भी जाएगा, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये समस्याएं हैं क्रैश डाइट के साथ। क्रैश डाइट का रिजल्ट भी जल्दी क्रैश हो जाता है। सर 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पर्सनली आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्लीज। सो वन इज जो कॉमनली बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में हमारी सुनते हैं, कि सबसे पहले तो वो लोग जिनकी शादी होने वाली, जैसे अभी जो आप बोल रहे थे ना, आई वाज मेकिंग सम पॉइंट्स प्लीज। तो जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी शादी होने वाली है अगले 5-6 महीने में, मे बी 1 साल मैक्सिमम टेन्योर, तो अब उनको अपना वेट लॉस करना है। तो वो किस तरीके से सिस्टमैटिक प्लानिंग के हिसाब से अपना वेट लॉस कर सकते हैं जिससे उनका वेट भी लॉस हो, बॉडी भी हार्म नहीं हो, और एक ऐसी डाइट कि वो आफ्टर मैरिज भी उसको अगर मेंटेन कर लें ऑलमोस्ट नियर टू दैट ऑल्सो, तो वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को। मैं आपको इसको जवाब देता हूँ एक केस स्टडी से, ठीक है, कि भाई हम एक इमेजिनरी नाम लेते हैं कि मिस्टर एक्स की शादी होने वाली है और आपने जो सिनेरियो बताया कि भाई 6 महीने में उसको, तो मैं आइडियली बता दूं कि मुझे पहले तो अपनी बॉडी की समझ होनी चाहिए, मतलब मेरा शरीर किस तरह से काम करता है। मुझे सर्टेन फूड्स नहीं सूट करते हैं, या मुझे सर्टेन इन्वायरमेंट नहीं सूट करता है, मुझे सर्टेन एक्सरसाइजेज नहीं सूट करती हैं। मैं किसी को ज़बरदस्ती 6 महीने में वेट ट्रेनिंग करा के नहीं बदल सकता हूँ। मिस्टर एक्स को किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, चाहे वो कोई कोच हो, या अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो पहले तो अपना कंप्लीट बॉडी टेस्ट कराइए, सारे ब्लड टेस्ट, ठीक है, LFT KFT, तो अपने को पता चल जाएगा कि अपने साथ समस्या क्या है। ठीक है, कि कैल्शियम की कमी है, विटामिन D की कमी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है, कोई ऐसी फाइंडिंग निकल कर आएगी जो अगर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा या मिस्टर एक्स को ट्रेनिंग दूंगा तो मुझे उनको ट्रेनिंग कराते हुए, उनका डाइट प्लान बताते हुए ध्यान रखनी होगी। मेडिकल कंडीशन कोई है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, जब तक वो टेस्ट में देख ना ले कि यार तेरा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
या फिर तेरा जो है लीवर इनलार्जमेंट का केस आ गया है। ये चीज़ों को नहीं पता होता लोगों को। तो अगर इतनी सब अगर तो वो नॉर्मल है, तो अपन जो है उनको एक बेसिक सा स्टेप 1 स्टेप 2 जो है सिखाना बताना शुरू करते हैं। स्टेप 1 ये रहता है कि उनको ये समझाना होता है कि भाई देख 6 महीने में कोई मैजिक नहीं होगा, एक ये समझ ले मेरी बात, ठीक है ना। अगर आपका वेट 80 है तो मैं इसको घटा के जो है 75 तक ले आऊँगा। ये भी हो सकता है कि वो 80 रहे लेकिन बॉडी से फैट कम होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं कुनाक, तो हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं। आज तक तो मसल्स जो शरीर इस्तेमाल नहीं हो रहा था, शरीर का एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। वो विटामिन मिनरल्स वो उनको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि आप कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं, आप बैठे ही हुए हैं। आप सारा दिन बंद पर्दों के साथ बंद कमरों में बैठे ही हुए हैं, तो उसको लगता है कि मुझे कहीं खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो खर्च करना बंद कर देता है, एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। अब आप जीवन की उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पे आप हर विटामिन हर प्रोटीन एफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। आप समझिए कि जब टाइम था तो पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं तो टाइम नहीं है, वो वाली कंडीशन है। तो ऐसे सिनेरियो में मिस्टर एक्स को कुछ ना कुछ रियलिटी चेक तो यही करने पड़ेंगे कि मुझे कुछ जादू नहीं करने वाला है और ना ही उनको करना चाहिए, ठीक है, कि ऑल ऑफ सडन वो पतला होने की तरफ जाए। नहीं, हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हैं। ज़्यादा शॉर्टकट लिया या उस केस स्टडी में, मेरी वाली केस स्टडी में मिस्टर एक्स को इंजरी हो जाती है। अच्छा, हाँ, वो व्हील चेयर पे फेरे लिए थे उन्होंने, बिकॉज ऑफ द डाइट। यस, बिकॉज ऑफ द डाइट एंड बिकॉज ऑफ द जल्दबाजी कि भाई वो स्टेयर्स चढ़ रहे थे और पैर मुड़ा और पहले से हड्डियां कमज़ोर थी और जो है थिंग्स हैपेंड, ऐसा होता है। लेकिन मैं इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से या दुनिया भर के उससे ये रहता है कि आप जल्दबाजी में कभी मत रहिएगा। शरीर के साथ इंजरी होगी ना तो फिर वो कई दिन पछतावा रहेगा। तो इस चीज़ को समझिए कि शरीर कोई ऐसा वो नहीं है, मशीन नहीं है कि मैंने बॉडी पार्ट चेंज कर दिया और तुरंत रिजल्ट आ गए। अपने को हैबिट डेवलप करनी है। 6 महीने में आप और आपके होने वाली स्पाउस, आप दोनों इस हिसाब से प्लेटफॉर्म मतलब रेडी कीजिएगा कि शादी के बाद भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें या अपने जीवन को आपको सुखमय बनाना है, तो आप दोनों जो है इंजरी फ्री, बीमारी फ्री, ठीक है, रोग फ्री, ये सारी चीज़ों से मुक्त रहेंगे तो आपका आगे आने वाला जीवन ठीक रहेगा। 6 महीने में 2 से 3 किलो का वेट लॉस, स्ट्रेंथ बढ़ानी है ताकि आपकी आफ्टर शादी वाली लाइफ, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपका हर चीज़ जो है नींद बराबर, तो आप जो है खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। मैं किसी भी शॉर्टकट में गया हनीमून के लिए सुंदर दिखना है, मैं गड़बड़ करा लूँगा। ये सर बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं ना, हाँ, वो उनको ये चीज़ आपकी समझ में थोड़ी कम आएगी जी, कि 6 महीने में सिर्फ 3 किलो वेट आपने कम करवाया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू और मे बी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वो ये बोलते हैं कि हर महीने आपका 4 से 5, 6, 8 किलो कम हो जाएगा। लोग लगे पड़े हैं उनके उसको देख के। मतलब मैं आज बहुत रॉ आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ विद वेरी बेसिक थिंग्स जो कि हम लोग मैं खुद देखी है वीडियोस कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब हम स्क्रॉल करते हैं देखते हैं कि 1 महीने में घटाएं 10 किलो। अब वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, 1 महीने में 10 किलो कम हो रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने बोला बॉडी में से आपका जो प्रोटीन वगैरह है वो उसको अब्जॉर्ब करना बंद करता है, फैट जो है इस तरीके से कट होता है। तो इस सिनेरियो में वो जो लोग देख रहे हैं उसको सुन रहे हैं, कई कितने ही हज़ारों लोग होंगे सर जो फॉलो कर रहे होंगे, मतलब क्या करें वो? नहीं, उसमें तो भारत सरकार बोलती है कि जागो ग्राहक जागो। देखिए कुनाक, एक चीज़ समझिएगा, जब आप, मैंने फिर से बताया कि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे ना तो वेट बॉडी का राइट जगह पे शिफ्ट होता है। आपकी हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, आपके मसल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो चीज़ मेरी हैवी है या हैवी होना चाहिए उनको, वेट वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। मैंने बताया कि यहाँ पे फैट जमा हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों के जो है लोअर बॉडी में बहुत, तो वो सिर्फ फैट है, कॉटन है, उसमें वेट नहीं है। फैला हुआ दिख रहा है लेकिन उसमें वेट नहीं है। ओके जी, दोनों में डिफरेंस है। काफ़ी लोग हैं जिनको इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता। मैं एक बार सर चाहूँगा कि आप ये भी ज़रूर थोड़ा सा। अच्छा, अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा। टॉफी और 40 ये कॉन्सेप्ट है। टॉफी एंड 40, ओके। फैट आउटसाइड, थिन इनसाइड। ओके। आदमी बाहर से तो मोटा दिख रहा है, फैट दिख रहा है,
और अंदर से वो सारा लीन है। लीन बोले तो उसके ऑर्गन्स जो हैं सारे के सारे कमज़ोर हो चुके हैं, वो खोखला, हड्डियाँ कमज़ोर हैं। ओके। एक कॉन्सेप्ट होता है टॉफ़ी का, मैंने दूसरा बताया 40 का, कि फैट आउटसाइड थिन इनसाइड। दूसरा है टॉफ़ी का थिन इनसाइड और फैट आउटसाइड। ओके। इसी का उल्टा समझ लीजिए कि वो अंदर से सारे ऑर्गन्स पे फैट जमा हो रखा है, लेकिन वो बाहर से जो है पतला दिखाई देगा आपको, स्किनी फैट, कि वो बाहर से तो दिखने में बिल्कुल, लेकिन उसका बॉडी फैट परसेंटेज जो है 25-26% क्रॉस कर जाएगा। ओके। हाँ, कि फैट इनसाइड और थिन आउटसाइड। ये चीज़ें आपको इसलिए जाननी समझनी ज़रूरी हैं अपने शरीर को लेके। आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर नौकरी शुरू की, फिर ऑफिस जाना है, गाड़ी से आते जाते हैं, ट्रेन से, आप बैठे ही रह रहे हैं। शरीर जो है वो 17, 18, 19 तक जो आप एक्टिव रहते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, अब वो सब काम छोड़ दिए आपने। ड्यू टू मीडिया एक्सपोजर, सोशल मीडिया, अब दुनिया जो है 12 बजे तक फ़ोन ही स्क्रॉल कर रही है। ठीक है, सुबह वो 8-9 बजे सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करी कि आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को हिला दिया। तो वो सारा सिस्टम अपने को ठीक करना पड़ेगा पहले। कुछ फैट बर्नर करके भी आता है। हाँ। कि आप वो पाउडर या पता नहीं कुछ है वो आप लेते हो, वो बोले यहाँ की पेट की चर्बी हटा दें, ये वो कर। देखिए, मैं इसका एग्जांपल को बदल देता हूँ फैट बर्नर को, कि आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी आप ये ले रहे हैं, तो इन सब में ये आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा फास्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म का फास्ट करने का कि आप बॉडी जल्दी हीट पकड़ेगी। ओके। हीट पकड़ने का मेरा मतलब है कि आप अगर वार्म अप करना शुरू करेंगे तो आपको जल्दी पसीना आ जाएगा। अच्छा। आप जल्दी से रेडी हो जाएंगे वर्कआउट के लिए। तो वो मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले इस तरह की जो है, मैं इसी में मतलब अगर मान के चलिए कि मैं फैट बर्नर वाले कैप्सूल में मैं 4 ब्लैक कॉफ़ी का कंसनट्रेट डाल दूंगा, तो वो फैट बर्नर है। मतलब अगर कोई दिन में 4 ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है, हाँ, तो वो एक कैप्सूल से उसका काम चल जाएगा। हाँ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हाँ, जब भी मैं कैफीन या इस तरह की चीज़ें लेता हूँ तो आपकी नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी। हाँ हाँ। तो फिर से आपने अपने उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, जहाँ पे एक तरफ आप न्यूट्रिशन या वर्कआउट का तो ध्यान रख रहे हैं, आपके घड़ी में आपको अपने स्टेप काउंट दिखाई दे रहे हैं 12,000, या आपने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, लेकिन आपको अब नींद ही नहीं आ रही है। जब आपने स्लीप को अपने इंटरफेयर किया, डिस्टर्ब किया, तो वो फिर से आपको कमज़ोरी महसूस होगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर से रिजल्ट तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो जो है सस्टेन नहीं करेगा। सर, एक आइडियल लाइफस्टाइल इंसान का कैसा होना चाहिए? लाइक कितने बजे वो सुबह उठे, क्या वो अपनी दिन भर जो पूरा दिन भर का रूटीन है उसमें क्या क्या वो इनटेक करे, चाहे वो कॉफ़ी, फूड, फ्रूट्स, व्हाटएवर, और रात में कितने बजे तक सो जाए, है ना, कि जिससे वो अपनी जो लाइफ है ना, वो बेहतरीन बना दे। अगर आप स्टूडेंट हैं, काम पे जाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, बैठे रहते हैं, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको एक लेवल पे तो फिजिकल एक्टिव रहना ही है। ओके। ठीक है, चाहे वो 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, तो इतना बेयर मिनिमम आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है। आपका काम ऐसा है कि नहीं टाइम लगता, तो फिर अब ये कीजिए कि मैं 24 घंटे में अगर फिजिकली एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं उसको 1 हफ्ता कर दूँ टाइम को, कि मुझे 1 हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो 1-1 घंटा निकालना ही है। ठीक है। मैं अगर 1 हफ्ते में भी नहीं रह पा रहा हूँ किसी वजह से, कि कोई मेडिकल इशू हो गया या कुछ काम का ऐसा लास्ट डेट चल रही है, तो उस टाइम को 15 दिन कर लीजिए, कि मुझे 15 दिन में 3 से 4 दिन तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये कुछ ना कुछ करने से आपका एटलीस्ट इतना रहेगा कि आप बिल्कुल जो है स्टैटिक नहीं रहेंगे। आप जो है ना, वो हमारे उसमें कहावत रहती है कि खड़ा हुआ पानी जो है ना, वो स्मेल मारने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है उससे। शरीर हमेशा उसमें रहेगा कि आपके सारे जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, चाहे वो कैल्शियम हो गया, चाहे वो विटामिन्स हो गए, चाहे वो मिनरल्स हो गए, तो वो हर चीज़ तरीके से आपके बालों की हेल्थ अच्छी रहे, आपके नाखून, नेल्स आपके ठीक रहे, आपकी स्किन ठीक रहे। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस जब भी बना रहेगा जब आप थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रहेंगे। घर में सीढ़ियाँ होती हैं, आसपास पार्क होता है, ऑफिस में भी स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, तो इतना बेयर मिनिमम आप 5,000, 6,000, 7,000 स्टेप्स जो हैं वो आप बेयर मिनिमम जो है वो किया करें, पहला। दूसरा, खाने के साथ अपने को सैलेड लेनी है, आप कोई भी खाना खाए। मेरा एक पोस्ट है कि आजकल एडवर्टीज, मतलब आप जो है दही और छाछ की जगह कोला और पेप्सी ने ले लिए, और आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो अपने जो रूट्स थे, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, हम साउथ इंडिया से हैं, तो आपके जो बेसिक घरों में खाना होता था आप उसको मत छोड़िएगा कि भाई अपने को दही लेनी है, दूध लेना है, उनको मत छोड़िएगा। ट्रेडिशनल फूड को खाना जरूरी है। हाँ, ऑफिस में भी अगर आप जा रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही आउटसाइड फूड खाने का वो रखें। अदरवाइज अपना लंच लेके जा रहे हैं तो उसमें सैलेड, थोड़ा बहुत दही, सीजनल फ्रूट अपने को खाना है ताकि मेरे वाइटामिन्स का वो टेक केयर हो जाए। ठीक है, अब पनीर की या प्रोटीन की बात कर लें, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन उसमें हम नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए। अपनी प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, क्योंकि प्रोटीन बहुत असेंशियल और इम्पॉर्टेंट अपना फ्यूल है बॉडी को चलाए रखने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको प्रोटीन सोर्सेज 6ठी 7वीं क्लास में आपने स्कूल में पढ़े होंगे कि यार दालें इंपॉर्टेंट हैं, सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, टोफू इंपॉर्टेंट है, अंडे इंपॉर्टेंट हैं, तो बेयर मिनिमम इतना हर मील में थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट उसका रखिए। ओवर ईटिंग करने से बचें, ओवर सिटिंग करने से बचें। ठीक है, लगातार जो है एक जगह ना बैठे रहें, अपने पोस्चर को ठीक रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। ये बेसिक 8-10 बातें जो मैंने पॉइंट वाइज इसको आप डाल लीजिएगा, ये कवर कर दिए। हमारे सर एक टीम मेंबर, इसका पोस्चर खराब होते जा रहा है, हम उसको यही बोल रहे थे अभी इस ट्रिप पे आने से पहले कि पोस्चर अपना वो सिटिंग जॉब होती है, सो ऐसे ये पीछे जाते रहते हैं, तो वो फिर बैक का एक वो पोस्चर से आपने बात बताया। अब जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे या जो अभी मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, द डिस्टेंस बिटवीन योर कान और ये जो शोल्डर का बीच में ये जितना कम होता जाएगा ना, आप यूं समझ लीजिए कि आपका ब्रीदिंग जो है वो खराब होने लग गया है। कान और ये मेरा कान है, ये मेरे शोल्डर से, अब ये जितना उठते चले जाएंगे, या मैं टेढ़ा बैठा हूँ क्या, मतलब नॉर्मल आप किसी बच्चे को देखिए, ऐसे बैठे तो ठीक है। हाँ, आप किसी भी बच्चे को देखिएगा, छोटे बच्चे को, घरों में बड़े बूढ़ों को देखिएगा जो अपने अभी आप सभी को अपनी कमर सीधी करने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट को थोड़ा सा ध्यान से जो है नोटिस कीजिएगा कि नॉर्मल, मतलब कभी आप फोन चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कई लोग आपको ऐसे उठे हुए कंधे नजर आएंगे, हल्के से उठे रहते हैं, आगे गर्दन, उनको ब्रीदिंग का इशू होने लगा है, उनका बॉडी वो सिग्नल दे रहा है। अच्छा, आपके फेफड़े, लंग्स ढंग से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको शरीर को एफर्ट्स लग रहे हैं हर ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने में। एक छोटा सा इसका एग्जांपल है ये कि आपने जिस भी मेंबर की तरफ अभी उंगली करके टेस्ट, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका अपीयरेंस या इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका बॉडी फैट परसेंटेज, अगर मैं उनको 2 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने के लिए बोलूंगा 3 फ्लोर, उनकी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि पोस्चर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। मतलब मैं डिस्क प्रॉब्लम बोलूं या मैं सर्वाइकल प्रॉब्लम बोलूं, वो एक पार्ट है, डाइजेशन खराब होना दूसरा, गट हेल्थ खराब होना तीसरा, लंग्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं चौथा। एक चीज से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बिकॉज आज की डेट में सर मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स अगर हम देखें, मोर देन 70% का जो रेशियो है वो सिटिंग जॉब्स पे आ चुका है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप MNCs की बात कर लो, कल्चर चाहे नॉर्मल कोई बिजनेस भी कर रहा है, तो वो मेजॉरिटी या तो अपने केबिन में बैठा हुआ है, चेयर पे है, ही इज़ डूइंग दिस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हो गए, तो हम मेजॉरिटी टाइम तो बैठ ही रहे हैं। जो पहले कहीं ना कहीं जो हमने हमारे फोर फादर्स को देखा है वो चलते थे, मतलब दे यूज टू वॉक एंड टॉक, जो एक्चुअली सिनेरियो, और बहुत सारे फिटनेस के जितने लोग हैं वो हमेशा एक बोलते हैं कि बेसिक वॉकिंग इज़ नेसेसरी डेली रूटीन। तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे कि जो जिनका काम ही सिटिंग एंड वर्किंग है? मैं काम छोड़ने की एडवाइस तो नहीं, बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप पानी का ग्लास, जैसे अपने पानी की बोतल सामने रखी हुई है, ऐसे ही अपने फ़ोन में या अपनी घड़ी में या स्मार्ट वॉच में एक अलार्म सेट कर लें कि भाई 1.5 घंटा हो गया है। ऐसे अलर्ट्स भी आजकल आने लगे हैं कि भाई 1.5 घंटा हो गया है, 5 मिनट जो है वो टहल कर आ जाए, फिर दोबारा रिज्यूम कर लियो। पानी अगर आप पीते रहेंगे तो आपको वॉशरूम ब्रेक लगते रहेंगे, राइट? ठीक है। कोई फ़ोन आ गया, अपने को सुनना है तो खड़े होके सुनना है। कोई ऐसी कोई चीज़ है कि आपको लग रहा है कि यार सोचना है, जिसके लिए आप खड़े होके मतलब 1 राउंड लगा लीजिए। घूमने, मतलब खाना खाने के लिए जाते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। लिफ्ट में, ऑफिस में अगर आप दिन में 2 से 3 बार, मतलब ऊपर नीचे भी अगर आपने लिफ्ट यूज़ कर ली, कोई मुझे बोलेगा कि यार मेरा ऑफिस तो 26वें माले पे है, भाई तू 2 फ्लोर चढ़ लियो यार, तू 3 फ्लोर चढ़ लियो, तू 22 तक लिफ्ट यूज़ कर ले, 3 फ्लोर चढ़ लियो।
तो सिर्फ मैंने बोला कि अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, कुछ ना करने से कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कुछ भी बेसिक कर लो, उतने से काम चल जाएगा। काम तो नहीं छोड़ना, पढ़ाई तो नहीं छोड़नी, मतलब हम कैसे जीवन बिताएंगे अपना, तो कमाना भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है। एक सर फेमस कॉमेडी शो है ऑन द टेलीविजन, उस पे अक्षय सर आए थे एंड उनके साथ में रितेश सर थे, अभिषेक सर थे। तो कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही थी फॉर द मूवी प्रमोशन। तो वहाँ पे अभिषेक सर बोले कि जब हम लोग हमारा पैकअप हो जाता है ना, तो बोले हिज पार्टी टाइम इज लेट्स साइकिल बैक टू द होटल या लेट्स रन टू द होटल, है ना। और बोले फिर वहाँ जाके तो बोले कि चलो ठीक है, फिर भी फाइनली अगर थोड़ा बहुत हमने कर लिया, है ना, तो बोले वहाँ पे भी जाके बोले ही डजंट स्टॉप, है ना, बोले लेट्स स्विम, है ना। तो बोले वो उनके लैप्स होते हैं इतने, मतलब उनको जाना जाता है दैट ही टेक्स अ वेरी गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ, और वो हमेशा इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, वो समझाते भी हैं, सिखाते भी। तो आज वो इस स्टेज पे हैं और वो इतना मेहनत कर रहे हैं सर। ऑडियंस में इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन पे वर्किंग में, बच्चे हैं, मिड एज है, अबव एज है। एक बेसिक क्या उनको करना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपना जो ये सिस्टम है उसको सही रख लें, और एक आइडियल्स को कैसे उनको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, हमने देखा। तो कुनाक, इसमें मतलब मेरे दिमाग में कुछ बातें आई हैं अभी इंस्टेंटली, मैं बता देता हूँ। अपने को क्या करना चाहिए से इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। yes, इस सवाल को इस तरह से जवाब देते हैं कि जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, मतलब एक लिमिट सेट कर लो। अभी आप ये बोलो कि मेरे घर में बच्चा है, ठीक है, आप पेरेंट्स बिजी हैं या थके हुए हैं या कुछ भी हैं, आप उसको फ़ोन चलाने को दे देते हैं। फिर कुछ भी होता है, मैं आपके घर आपसे मिलने आया, आपको मुझे अटेंड करना है, बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, ठीक है। फिर एक दिन उस बच्चे की आदत ऐसी पड़ जाती है कि उसको अब कोई नहीं चाहिए, उसको सिर्फ फ़ोन चाहिए। अब यहाँ पे अब ऐसा भी नहीं है कि बदलते टाइम के साथ हम बच्चे से फ़ोन दूर रख लें। तो अभी स्मार्ट पेरेंटिंग क्या बोलती है कि अपन उसको 10 मिनट के लिए फ़ोन चलाने दें और उसको ये रियलाइज़ कराएं कि बच्चे 10 मिनट बाद तेरे को खुद से बंद कर देना है, तो बच्चा रिस्पॉन्सिबली वो फ़ोन चलाएगा। तो यही फॉर्मूला अपने को अपनाना है कि अपने को अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी। अगर आपको जंक फूड अच्छा लगता है, और मैं जंक फूड भी नहीं बोलूँ, आपको कोई भी फूड ऐसा अच्छा लगता है जो आपको लगता है कि खाने के बाद जिसको गिल्ट होती है कि बोलेंगे यार सर मैं केक तो खा सकता हूँ ना, है ना। आपने जंक फूड बोला था ना, तो मैं घर के ऐसे 20 पराठे तो खा सकता हूँ ना, मैं घेवर तो खा सकता हूँ ना। वो ऐसा कोई भी फूड जिसमें आपको बहुत सारी कैलोरीज मिल रही हैं और आपको बहुत पसंद है, दोनों चीज़ें मैं जोड़ देता हूँ, तो अपना उसको लिमिट में इंटेक करें, ठीक है, पहली चीज़। क्योंकि जो एक्सेसिव कैलोरीज हम ले रहे हैं वो शरीर खर्च नहीं कर रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, वो जमाई होती चली जाएंगी। तो बचपन में सिखाया था कि जो भी एनर्जी हम खर्च नहीं करेंगे उसको फैट बोलते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि अपने को बेयर मिनिमम फिजिकली एक्टिव रहना है, कि भाई 5000 स्टेप, 4000 स्टेप, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ पे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ ऑफिस की ऐसी एक्सरसाइज सीख लो कि भाई 16 घंटे में उनको 5 मिनट 10 मिनट कर लिया, तो बेयर मिनिमम कुछ कर लिया। तीसरी चीज़ अपना वाटर का इंटेक। चौथी चीज़ अपना टाइम से सोना, टाइम से उठना। पांचवी चीज़, बहुत ज़्यादा अपने को भूखा मत मारिएगा कि भाई काम में इतने बिजी हैं, तो एक वो शेड्यूल कि भाई अगर ये लंच टाइम है उसको दिनचर्या को अपने फिक्स्ड रखिए, उससे भी बहुत चीज़ें जो हैं ठीक रहेंगी। ये बेसिक पॉइंट्स। वॉक करना कितना इम्पोर्टेंट है सर? नहीं, इम्पॉर्टेंट उस हिसाब से है कि अगर आप मतलब मेरे जैसे आदमी से पूछेंगे तो मैं शायद जिम को या योगा करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। कि मैं किसी और आदमी को बोलूँगा, मेरा कोई दोस्त है तो उसको स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको वॉकिंग पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो अपनी पसंद की कीजिए। दूसरी चीज़, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं रिश्तेदारी के यहाँ गए या किसी वजह से कहीं पे हैं, तो वॉकिंग ऐसी चीज़ है कि कहीं भी जो है आप कर सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि बेयर मिनिमम आपकी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी उससे। अब तक आप कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं? कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, मतलब 10,000, 15,000, 20,000, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ? हाँ। मैं 2014-15 से मैं इस फील्ड में हूँ, ठीक है। जब प्रॉपर सिखाना, बताना, ट्रेनिंग देना शुरू किया था, तो अब 10 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो कोई हिसाब नहीं है इसका। पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ बोली थी दैट
जैसे जो एविएशन सेक्टर के जो लोग हैं, चाहे एयर होस्टेसेस हों या मेल स्टाफ हो, जितना भी है, सो उनको भी आपने ट्रेन करा है। सो जब हम लोग फ्लाई करते हैं तो हम लोग उनको देखते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा अच्छे एंड प्रेजेंटेबल दिखते हैं हमको, चाहे वो पायलट्स हैं, चाहे एयर होस्टेसेस होती हैं, चाहे ग्राउंड स्टाफ है। सो वेरी वेल ग्रूम्ड, फिजिकली फिट। तो एवरीबडी जब वहाँ से जब वो पास ऑन होता है तो जनरली बोले कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं। उसके पीछे की उनकी मेहनत क्या होती है सर? मैं लिटरली दिस विल बी फॉर ऑल द पीपल इन द एविएशन सेक्टर, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनको उनके जैसा बनने का सोचते हैं, ये उनके लिए होगा सर। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, मतलब मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन ऑल, यस, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूं, मैं स्पेशल फोर्सेस की बात करूं, मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, जहाँ पे आपका फिजिकली फिट होना असेंशियल है, मतलब वो चॉइस नहीं है। ठीक है, जो आपको प्रेजेंटेबल दिख रहा है स्टाफ, आपको जो क्रू आपको प्रेजेंटेबल दिख रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से उनकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे ना, तो कोई एयर होस्टेस होगी जो वो आपके 25 किलो के सूटकेस को एक हाथ से उठा के एक हाथ से सीधा ऊपर वो बिल्कुल रखते हैं। तो आप ये देखिए कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी बॉडी को इस लेवल पे फिट रखा, मतलब वो सिर्फ दिखने के फिट नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। वो मैंने जैसे बताया कि दिखना दिखाना बहुत सेकेंडरी है उनके लिए। वो उन्होंने अपने शरीर को इस हिसाब से ढाला हुआ है कि 36,000 फीट पे कोई इमरजेंसी हो जाए, वो 4 लोग 5 लोग उस इमरजेंसी को संभालने के लिए काबिल होते हैं। ठीक है, और अगर फिजिकली फिट हैं तो माइंड भी उनका उसी हिसाब से काम करता है। ट्रेनिंग एक पार्ट है, मतलब जो हमेशा उनको अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है ना, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में जो है नहीं रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो वो तो अपने ऊपर बहुत काम करते हैं। और मैं बोलूं कि अगर वो 3 दिन 4 दिन फ्लाइंग करते हैं तो बाकी 4-5 दिन वो खूब अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सुपर ध्यान रखते हैं। वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, चाहे वो पायलट हैं, चाहे वो क्रू के मेंबर हैं, सुपर ध्यान रखते हैं। आपको रेयर ही कोई ऐसा कोई मिलेगा आपको जिसको आप बोले यार दिखने में तो आदमी अनफिट है। तो बहुत बहुत ध्यान रखते हैं वो लोग, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। सर, अब तक आपने जितने भी केसेस करे हैं, जितने लोगों से को ट्रेन करा है, उसमें से सबसे फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन केस स्पोर्ट्समैन के लिए रहता है। स्पोर्ट्समैन, हाँ, कोई भी स्पोर्ट्समैन, बॉक्सर है या किसी उसको इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, उनको मैंने जादू किया ऐसा नहीं है, उनको अपनी बॉडी का पता रहता है। तो कितना मतलब फास्टेस्ट था वो, मतलब व्हाट डेज और लाइक कुछ ऐसे? नहीं, ये आपके काम की बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि स्पोर्ट्समैन के लिए तो वो बाएं हाथ का खेल है उनका, कि वो एक हफ्ते में 12 किलो भी ऊपर नीचे कर देंगे, 14 किलो भी ऊपर नीचे कर देंगे, एक महीने में, मतलब अलग। वो स्पोर्ट्समैन है, उसने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया स्पोर्ट्स को, और उसको पता है कि मुझे कैसे स्विच करना है ना। तो स्पोर्ट्समैन वाला एग्जाम्पल गलत रहेगा। एक नॉर्मल लेमैन का मैं आपको बता दूं कि भाई जो वर्किंग भी था और जो, तो साल भर में, मतलब मैं 1 महीने या 2 महीने का नहीं बोलूँगा, साल भर में उन्होंने लगभग अपना 13 किलो के आसपास वेट घटा दिया। अच्छा। हाँ, गृहिणी हैं, मतलब बहुत सारे जीवन में चैलेंजेस हैं उनके। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी ऑन एंड ऑफ उन्होंने शुरू किया था, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज के साथ वो जूझ रही थी। उन्होंने 13 किलो किया था, और ऐसा किया कि वो जीवन भर सस्टेन है। मतलब अगर मैं आपको कभी उनका फोटो भेजूंगा या कभी उनसे मिलवाऊंगा तो आपको लगेगा नहीं ये जो है 2 बच्चों की माँ है, या वो कॉर्पोरेट, अब उन्होंने अपना रिज्यूम कर लिया था ऑफिस की, वो अब उस लेवल पे पहुंच गई हैं, वो नहीं नजर आएगा आपको। वो सस्टेन रहा हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप्स हैं हमारे, जैसे 18 से 24 का है, 24 से 25 से 35 के आसपास का एज ब्रैकेट है, एंड अबव 35। सो डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट काम करते हैं। एक बेसिक डाइट प्लान या बेसिक रूटीन किस तरीके से वो ध्यान उनको रखना चाहिए विद डिफरेंट एजेस? अच्छा, मैं इस बात की शुरुआत करता हूँ कि कुछ लोग 60 के होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका दिल 18 वाला होता है, उनका स्पाइन उनका 30 वाला होता है। और कुछ लोग 25 के होते हैं, लेकिन उनका बायोलॉजिकल एज या उनकी स्पाइन जो है वो 50 साल की हो चुकी होती है। फिर से, मतलब मैंने डराने से ये बात शुरुआत क्यों की,
देखिए अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना, तो जो आपकी एक्चुअल एज है ना वही आपकी बायोलॉजिकल एज रहेगी। अगर आपने ज़्यादा शरीर को इग्नोर किया तो आप 30 साल में ही आपको बहुत सारे रोग लग चुके होंगे। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो 1 घंटा आधा घंटा आउटडोर स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें। ठीक है। जो जीवन में आदमी खेलना छोड़ देता है ना वो बूढ़ा हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि खेल जो है आप तपस्या है, आप उसमें हैं तो आप मेंटली भी उसमें हैं, आप फिजिकली तो हैं ही हैं कि फिजिकल फिटनेस का तो ध्यान आप रख ही रहे हैं। तो उस एज पे खेलना मत छोड़िएगा, कभी भी खेलना मत छोड़िएगा। जीवन में कितना ही बड़ा एग्जाम आ जाए आपको अपने जो है खेलना नहीं छोड़ना, जो भी आप स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है। जब आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आप अब उस एज में आ गए, तो अपनी जवानी को या अपने यंग डेज को टेक फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि अभी आपके जीन्स अच्छे हैं, माता पिताजी आपके पूर्वज उन्होंने खूब मेहनत कर रखी है, इसलिए आप जो है अभी कोई रोग नहीं लगा है, तो उसको टेक फॉर ग्रांटेड मत लेना। शरीर को एब्यूज मत करना, कोई नशा, कोई, मैंने फिर से बताया कि हमारे लिए जो नहीं करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जंक फूड खाना या किसी ऐसी चीज़ों में जो आपको लगता है कि यार स्मोकिंग है, या आप उसकी अति मत कीजिएगा। मैं तो मना तो मैं पहले लेवल पे करूँगा, लेकिन उसकी अति मत होने दीजिएगा। करना क्या है, अपने को हफ्ते में 3 दिन 4 दिन इतना कर लीजिएगा कि जो है अपना उससे काम चल जाए। चाहे वो जिम, यंगस्टर्स जिम बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो स्विमिंग है, या फिर से अगर आपको अपना गेम ही अच्छा लगता है कि आपको वीकेंड पे क्रिकेट खेलना पसंद है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि 35 से लेके आगे वाला तो अपने को डेडिकेटेडली 20 मिनट अपनी फिटनेस पे निकालनी है। ठीक है। चाहे आप वॉक करने जा रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, 35 पे आते आते आदमी थोड़ा सा समझदार भी हो जाता है ना, खून का उबाल ठंडा हो चुका होता है, अब वो सेटल होने वाली एज पे होता है कि उसको समझ में आ जाती है जीवन में, बहुत मतलब रियलिटी चेक हो जाते हैं। अब वो सेटल होना चाहता है, अब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारना चाहता, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स नहीं होते हैं उसके, तो वो जब सेटल होना चाह रहा होता है तो अब वो स्टेबल वो ढूंढ रहा होता है, मतलब अब यहाँ पे रूटीन स्टेबल है, वो 25 से 35 वाले विंडो में मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे जब रूटीन स्टेबल हो गया तो अपने दिनचर्या को एक फिक्स शेड्यूल पे लेके जाए, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ठीक है, भूख से कम खाना, ओवर ईटिंग से बचना, ठीक है, अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मौके ढूंढना कि आप अपने स्टेप्स काउंट पूरे कैसे कर लेंगे। आप एक दिन में प्लैंक 1 मिनट का निकाल आपने कर लिया, तो ये छोटे छोटे वो हैं मतलब नुस्खे जहाँ से आपकी जो है बात बन जाएगी, आप ठीक रहेंगे। नेम वन फूड दैट एवरीवन शुड कंज्यूम। मिल्क सुपर फूड, प्रोटीन, कैल्शियम, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। दाल चावल और प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया या मुझे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो वो क्विक मील है, पानी में घोला और पी लिया। पुशअप्स और पुलअप्स। पुशअप और पुलअप मेरा फेवरेट है, लेकिन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, बोथ आर इक्वल। मॉर्निंग और इवनिंग वर्कआउट। मॉर्निंग। हाँ, आपका दिन लंबा है, आपकी भूख उस हिसाब से बढ़ जाएगी, आप उस हिसाब से खाना एब्जॉर्ब कर पाएंगे, न्यूट्रिशन ले पाएंगे, मतलब मील उतना आपको दिन लंबा मिल गया। और दूसरा मैंने जैसे बताया था कि हम सूरज की रोशनी के साथ एनर्जी जो है सिस्टम आपके आसपास का निकल कर आता है, ड्राइव होता है। हमारे एंसेस्टर्स हमें यही चीज़ सिखाते रहे थे कि भोर से पहले उठ जा, जो 5 AM क्लब बुक भी आपने सुनी होगी। तो जितने भी बिलियनरी हैं या जो बहुत सफल लोग हैं जीवन में, अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं। वन वर्कआउट यू सीक्रेटली हेट। वर्कआउट मैं कभी हेट नहीं करता हूँ, मतलब इस सवाल का जवाब देना कोई नहीं, कभी ऐसा कोई भी नहीं ऐसा। योर फिटनेस आइडल। मेरे मुकेश गुरुजी, मुकेश सिंह गहलोत, मतलब जब से होश संभाला है तो उन्हीं को ही देखता हुआ आया हूँ, और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब 20 साल ऑलमोस्ट उन्हीं के पास ट्रेनिंग की है। हाँ, मुकेश सिंह गहलोत। वन अनहेल्दी फूड जो आप खाते हो। जो मैं खाता हूँ मैं खाता हूँ नहीं, मैं फ्रीक्वेंट तो नहीं खाता हूँ, पर हमारे हरियाणा में जो है चूरमा और जलेबी, मतलब मीठे का कोई वो नहीं रहता, तो वो नहीं रोक पाता हूँ मैं। हमारे भी सर राजस्थान में चूरमा। हाँ, मतलब हाँ, तो वो एक है, उसको देखिए रोज का पार्ट तो नहीं बनाना है, ठीक है, ओकेशन कोई है, घर में कोई त्योहार है, कोई खुशी का मौका है, ठीक है, जब जरूर खाइए,
है ना। हमें खुशियाँ तो मतलब हमारे देश में तो खुशियाँ मीठे के साथ ही शेयर की जाती हैं, तो देसी मिठाइयाँ देसी मतलब ये तो मतलब मैं इसको वो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आई लव एंजॉय मतलब ये ये सब। फोन ऑन फ्लाइट मोड, यस और नो? इन जनरल अभी मुश्किल है कुनार्क, मतलब जिस हिसाब से हम लोग कनेक्ट हैं या अब के टाइम में वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। होम वर्कआउट और जिम? आप मंदिर में जाके भगवान के पास नज़दीक ज़्यादा रहते हैं, उसका रीज़न है कि भाई इन्वायरमेंट है ना, माहौल है, वाइब्स हैं, उस स्पेस की एनर्जी है। आप किसी भी माहौल में मतलब किसी भी मूड में अगर आप मंदिर में घुस जाएं तो मन शांत हो जाएगा। घर पे वो इन्वायरमेंट, वो चीज़ें मुश्किल हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, काम वाली आ गई, झाड़ू वाली मतलब गाड़ी वाला आ गया, डिलीवरी आ गई, है ना, बीवी ने कोई काम बता दिया, आपको कोई काम याद आ गया, तो घर में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। वहाँ पे एक एनर्जी, एक स्पेस है, लेकिन टाइम नहीं है, तो फिर एवरीथिंग इज फाइन यार। एक फिटनेस मिथ? एक का नाम लेना तो मुश्किल है, मतलब मेरे दिमाग में तो मतलब सबसे बड़ा जो मुझे लगता है तो वही था कि अपन चावल खाना छोड़ दें, मतलब जो यूजुअली लोग रहते हैं कि भाई ये तुरंत, मतलब आप इंडियन फूड तो कोई मत छोड़िए, हमारे देश में हर चीज़ जो हमारे घरों में खाते हुए आए हैं वो सारी चीज़ें ठीक हैं। कोई फिरंग आपको बता रहा है कि यार क्विनोआ सैंडविच खा, या फिर कोई भी, मतलब मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा इन चीज़ों के कि भाई चिया सीड्स खा, ये खा, वो मतलब जितना भी आप, वो ट्रेंड भर है सिर्फ, अवाकाडो खा, ये सब ठीक है। हमारे सीजनली, भाई मैं राजस्थान में बोलूँगा कि मेरा रागी, जवार, बाजरा जितना कोर्स ग्रेन था, उसकी खिचड़ी खाओ यार, बेस्ट है यार। उससे बढ़िया, मतलब मैं बोलूँगा कि उससे बढ़िया कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन, ठीक है, फाइबर सारे हैं उसमें। तो अपना सीजनल फ्रूट या अपने जो मौसम के हिसाब से फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, आप खाइए, सब ठीक है। दूसरा एक मिथ मैं और जोड़ूंगा कि फलाने ने अगर 3 महीने में कोर्स अपना वेट घटा लिया तो मुझे भी जो है शायद मैं 2.5 महीने में घटा लूंगा, वही डाइट फॉलो करके। कि भाई चिंटू और मिंटू 2 कज़न हैं, चिंटू ने, मिंटू सोचता है कि मैं भी कर लूंगा ऐसा। तो एक बात ये समझ लीजिए कि हम सबकी बॉडी अलग है, हर तरह से अलग है। फिंगरप्रिंट, आपके आई का रेटिना, मतलब हर चीज़ हमारी, दोनों जुड़वा भाई का भी सेम नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि उसका वर्कआउट का लेवल, उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हम सबका अलग है। तो ये कोई भी थंब रूल मत बनाइएगा कि भाई एक चीज़ सबको जो है सक्सेसफुल या रिजल्ट देगी। ये मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत बड़ा वो है। सबको लगता है कि यार फलाने एक्ट्रेस ने वो कर लिया था, मैं भी नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। घी कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत लोग हैं, मैंने बहुत सुना है कि काफ़ी सारे न्यूट्रिशनिस्ट और जो लोग सर्टेन पोजीशंस में हैं, सबसे पहले घी बंद करते हैं। बट एक रिसेंटली आई वाज स्टडिंग वन आर्टिकल, यूएस के साइंटिस्ट हैं काफ़ी सीनियर, उन्होंने एक लिखा है आर्टिकल कि जो घी खा रही है इंडियन ऑडियंस, जो जनता है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी, बिकॉज वो आपकी बॉडी में ऑयलिंग का काम करती है, बोन हेल्थ एंड एवरीथिंग। हाँ, बाकी नहीं, इसको विलन, घी को, देसी घी को विलन बनाने का क्राइटेरिया शुरू हुआ ये 1970-80 के आसपास, जब एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड ने अपना ये जो जितने भी, जब इन्होंने मार्केट में एंट्री मारा ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें बदलनी शुरू हुई पिक्चर। कि एडवर्टीजमेंट ने आपको पहले तो ये बताया कि यार देख, जो अपन बेच रहे हैं, मैं फिर से किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, कि जो अपन बेच रहे हैं ना, इसमें सारे न्यूट्रिशन है, इसमें तेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, इसमें ये नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगा, ये इसमें खाना स्वाद निकल कर आएगा। तो उस चीज़ ने कस्टमर की आदत ख़राब की। अब जिन लोगों ने वो सारी चीज़ें घरों में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और जब हार्ट डिसीजेज आने शुरू हुई, या फिर एक और इंडस्ट्री पैरेलली काम करती है जहाँ पे मेडिकली इन चीज़ों को जो है नॉर्मल बता दिया जाता है। जब लोगों को एक्चुअल में ही प्रॉब्लम आने शुरू हुए, फिर वो रिसर्च सामने आई, या फिर उस इंडस्ट्री, मतलब उस फील्ड में ज़्यादा काम हुआ।
ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार आपको हर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। दूसरा, हमारे नॉर्मल जो हमारे घर का खाना था, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दी कहावत। तो इसमें दिक्कत क्या आई कि मैं पाम ऑयल को तो इज्जत दे रहा हूँ पूरी, अपने देसी घी को या अपने सरसों के तेल को मैं बिल्कुल घास नहीं डाल रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, दुनिया वापस उस पर लौट रही है, कच्ची घानी का तेल, ठीक है, देसी घी। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कहावत है कि देसी घी लेना भी उसको चाहिए जो देसी घी हजम कर पाए। सबको हजम भी नहीं होता है। अब उस बात का दूसरा मतलब सिंपल सा ही है, मतलब इस बात को किसी और वे में मत लीजिएगा। इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अगर फिजिकली एक्टिव हैं, लोग पहले खेतों में काम करते थे या बहुत ज़्यादा ही मतलब इस तरह का जीवन था कि मुश्किल जीवन था, तो वो ये सब चीज़ें हजम कर लेते थे, कभी कोई इनको प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। और तुरंत मतलब अब क्या है ना, सरसों ये जो जितने भी डालडा हैं, इनका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो जल्दी वो हीट पकड़ लेते हैं। तो आपको जल्दी से आप पूरियाँ तल लेते हैं, जल्दी से खाना रेडी हो जाता है। वो जल्दी वाली चीज़ नहीं भी गड़बड़ की। तो ये 2-3 फैक्टर जो मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट, जल्दबाजी, स्वाद, यहाँ पे आपको ये कन्वीनियंस तो मिले लेकिन न्यूट्रिशन वाइज आप खोखले हो गए। जो घी की जान थी, एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, जिसमें मिल्खा सिंह जो है एक सीन में 30-40 सेकंड तक घी का डिब्बा ही पीता रहता है। वो थोड़ा तो उन्होंने एग्जरेट किया उसको, लेकिन उसमें सिर्फ सिंबॉलिकली उस बात को आप ये समझिएगा कि वो पार्ट ऑफ ही हमारे कल्चर था। मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तो कोकोनट ऑयल वहाँ पे पार्ट, हर चीज़ में कोकोनट ऑयल मिलेगा आपको, पार्ट है उनका। सर नॉर्थ इंडिया में लाइक जैसे आप हरियाणा से हैं, तो मतलब मेजॉरिटी हमने पंजाब हरियाणा का जो पूरा सर्किल है, रीजन है, यहाँ हमने देखा ही है कि बड़े बड़े पहलवान और जो लोग हैं जो कसरत करते हैं, वो पूरा का पूरा ऐसे ही ड्रम उठा के दूध पी रहे हैं। अभी तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यस, मिल्क और दूध से बनी हुई चीज़ें उनका हिस्सा रहती हैं दिनचर्या का। और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ऊपर लेह लद्दाख भी जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ जो है उनका पार्ट है, याक चीज़। मैं साउथ की बात करूँ तो कोकोनट ऑयल जो है आपको आंध्रा तक हर चीज़ में कोकोनट ऑयल मिलेगा। स्वाद वाइज तो वो अच्छा लगता है, ये डोसा इडली सांभर, लेकिन वो हर चीज़ उनका ट्रेडिशन का पार्ट है जो उन्होंने छोड़ी नहीं है। आपको साउथ इंडियन की स्किन बहुत अच्छी चमकती हुई नजर आएगी, ग्लो कर रही होगी, उनके बाल बहुत अच्छे नजर आएंगे, कोकोनट ऑयल का नतीजा है। उन्होंने कभी डालडा से मालिश करना शुरू नहीं किया। मैं इस चीज से आप कभी, मतलब मैं तो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपके आसपास आपको नजर आएंगी। सत्तू को लेके बहुत चीज़ें बोली जाती हैं कि जो लोग उसमें बॉडी बिल्डिंग में हैं, जो लोग जिमिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली बॉयज़ के लिए, कि आपको सत्तू पीना चाहिए, बॉडी ऐसे बन जाएगी, हो जाएगा। कितना क्लोज है हम सच्चाई के? बहुत मतलब दूर है, बहुत दूर है। हाँ, सच्चाई के क्लोज नहीं है। सत्तू एक वन ऑफ द प्रोटीन सोर्स है, वन ऑफ द फूड है, इतना ही मतलब इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। ओके। जो चीज़ निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि वो सोशल मीडिया का सेंसेशन है, कि वो उसने इतना नॉइस क्रिएट किया। और वो नॉइस क्रिएट क्यों हुआ कि अगर मैं ऐसे घर से हूँ जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ 3-4 हज़ार के, तो उस सत्तू को उस 4-5 हज़ार की चीज़ का रिप्लेसमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया। हाँ, अब इसमें टेक्निकल अगर मैं जाऊँ तो मैं बताऊँ कि मैंने हाल फिलहाल में एक पोस्ट भी बनाया था अपना इसी चीज़ के ऊपर कि अगर मैं 100 ग्राम सत्तू ले रहा हूँ, सत्तू बोलते हैं चने के पाउडर, हाँ, तो मैं 30 ग्राम प्रोटीन उससे, 30 ग्राम नहीं, 25 से 30 ग्राम के आसपास में निकाल पा रहा हूँ। वहीं मैंने अगर एक प्रोटीन का स्कूप लिया तो मैं एक स्कूप में ही वो अपना निकाल पाऊंगा। अब आप ये मान के चलिए कि आपको 100 ग्राम जो है सत्तू खाना है, आप खाते ही रहेंगे 100 ग्राम सत्तू। मैंने एक प्रोटीन का सप्लीमेंट लिया और मेरा एनर्जी रिप्लेनिश, वहीं पे मैं 4-4 बार 100 ग्राम सत्तू कैसे खाऊंगा? तो इनकन्वीनियंस भी है, दूसरा इनकम्प्लीट प्रोफाइल भी है, तीसरा कैलोरीज बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं, मतलब नाजायज कैलोरी में बोलूँगा, ज़्यादा ली जा रही हैं। तो ये सारी दिक्कतें सत्तू के साथ है। उसको हीरो तो बना दिया गया है, लेकिन उतना उसका डिजर्व नहीं करता था। मेरा पनीर भी उतना ही ठीक है, टोफू भी उतना ही ठीक है, सोया भी उतना ही ठीक है, स्प्राउट्स भी उतना ही ठीक है। मतलब ये उससे ज़्यादा इज्जत जो है इनको मिलनी चाहिए थी। हाँ, दालें हमारी हैं, मतलब आप किसी भी मूंग दाल, उड़द दाल, आप किसी भी दालों का नाम लीजिए,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है हमारा इन कंपैरिजन टू सत्तू। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है कि वो दाल आपकी बोल मूवमेंट भी ठीक कर रही है, ठीक है, आपके घुटनों के लिए भी ठीक है, मतलब वो वाले हिसाब से भी दालें आपका वो कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि सत्तू को ज़्यादा हाइप बनाया गया है। हाँ, एक और चीज़ है सर कि जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि अगर यंगस्टर्स को स्पेशली बॉडी बनानी है ना, सो उनको एक आ जाता है कि भाई नॉनवेज खाना पड़ेगा, अंडे खाने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब इस सिनेरियो में ना जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो चलो ठीक है ना, बट जितने बंदे जो वेजिटेरियन है ना, वो क्या करें? वो कई तो इस चक्कर में वेजिटेरियन वाले अंडे खाने स्टार्ट कर दिए कि बोले वो उन्होंने बोला कि भाई बॉडी नहीं बनेगी और उसको बॉडी बनानी है, तो वो अंडे खा रहे घर वालों से छुप के। ये बहुत रहता है ऐसा, जैन ऑमलेट आती है या बहुत सारी चीज़ें चलती है मार्केट में। मैं शुरुआत में बताऊं कि मैं एक वेजिटेरियन हूं, मतलब इस बात का जवाब ऐसे देता हूं। आपके दिमाग में इंडिया में जो बेस्ट एथलीट की फोटो दिमाग में निकल कर आएगी, मतलब अधिकतर लोगों के दिमाग में विराट कोहली की पिक्चर आएगी। वीगन है वो आदमी, मतलब वेजिटेरियन भी नहीं है, वीगन है, ठीक है। आप अश्विन की बात करें, ठीक है, आप हार्दिक पांड्या की बात करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जहाँ पे ताकत वाले गेम की बात है, तो सुशील कुमार हमारे 2 टाइम ओलंपियन हुए, योगेश्वर दत्त की बात करूँ मैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ठीक है। ये सारे वेजिटेरियन हैं। आपके पास ताकत भी है, आप 5 दिन क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आप लंबे लंबे छक्के भी लगा रहे हैं, आप अपोनेंट को हरा भी आ रहे हैं। आप जो ओलंपिक वाली कुश्तियाँ होती हैं ना, मतलब वो ऐसे शेड्यूल पे होती हैं कि वो एक ही दिन में आपकी 7-7 फाइट होती हैं। मतलब उस आदमी से ज़्यादा ताकत किसके पास होगी? वो वेजिटेरियन है। इवन बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर भी हैं, विजय प्रसन्ना करके एक नाम मैं लूँगा, ये सभी वेजिटेरियंस हैं। तो अब आपके सवाल को मैं रीफ्रेज करता हूँ, मेरे लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उसका सोर्स क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस बात को यूं समझिएगा, उसका सोर्स वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपकी धर्म की प्रेफरेंस, आपकी कन्वीनियंस, आपकी डाइजेस्ट करने की शक्तियाँ, आपकी चॉइस, आपकी पसंद, वो इम्पॉर्टेंट है। नॉन वेजिटेरियंस को सिर्फ एक एडवांटेज है कि उनके पास चॉइस बढ़ जाती है। कि भाई पहले 5 चॉइस थी, तो अब वो जो है बढ़ के 7 हो गई, 8 हो गई, यही डिफरेंस है और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप अपनी नेचुरल चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। मैं शुरुआत करूं टोफू, सोयाबीन, स्प्राउट्स, मिल्क, पनीर, अनलिमिटेड दालें हमारी बेहिसाब है, ब्रोकली, मतलब लिस्ट खत्म नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भेज दूं और आप मेरे इस वीडियो के नीचे उसको रिकमेंड कर दीजिए। हम तो सर बिल्कुल स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सुनते हैं हम लोग कि वेजिटेरियन वालों के पास में ऑप्शन नहीं है। नहीं भाई साहब, आप हल्का, मतलब हल्की सी अवेयरनेस अगर आप बढ़ाएंगे ना, आप जहाँ भी रहते हो, आप गुजरात में रहते हो, आप कर्नाटका में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास मिल जाएंगी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि मांसाहार या नॉन वेज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। बॉडी बनाना इम्पोर्टेंट है या फिट रहना इम्पोर्टेंट है? नहीं, फिट रहना इम्पोर्टेंट है। बनाना तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं सोच कर आया था कि ये बात बोलूँगा आपके शो में, कि चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म है या बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वो है ना, देखने वाले को है ना एक उसमें छोड़ के जाते हैं। मतलब आपने कोई सीरीज, आप है ना स्पेल बाउंड हो जाते हैं उन सब चीज़ों से, या तो आप उसकी एक्टिंग से या उसके अपीयरेंस से, कैसे कपड़े पहने, मतलब हर आदमी रिलेट करना चाहता है। अब एक दूसरा पहलू है कि ऐसी इंडस्ट्री है, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री कह लीजिए, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कह लीजिए, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री कह लीजिए, चाहे वो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री कह लीजिए, जहाँ पे कुछ बिजनेस जो है वो ग्रो करते हैं आप लोगों की इनसिक्योरिटीज पे। मतलब मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये बोल रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ ये एनालिसिस करना है कि ये आदमी का इनसिक्योरिटी क्या है। ये अपनी अपीयरेंस को लेके परेशान है, ये अपने बालों को लेके परेशान है, ये अपने रंग को लेके परेशान है, तो वो वहाँ पे आपको जो है हिट करेंगे। आपको सोशल मीडिया भी वही रील्स दिखाना शुरू कर देगा। फिल्टर्स उसका देन है ना, कि भाई हर आदमी को सुंदर दिखना है। हर आदमी, मतलब वो बोलते हैं ना कि ऐसा कोई नहीं होता कि अपने आधार कार्ड जैसी एक्चुअल में नहीं होता आदमी और अपने सोशल मीडिया जैसा एक्चुअल में नहीं होता। ये दोनों अलग एक्सट्रीम्स हैं। एक्चुअल में आदमी दूसरा होता है।
अब यही इनसिक्योरिटीज को आदमी भुनाता है, जो बिजनेसेस भुनाते हैं कि भाई सैलून वाला आपके कान में बोलता रहेगा कि भैया देखो रिंकल्स हो रहे हैं, भैया देखो डी टैन करा लो, भैया ये देखो, मतलब वो बाल नहीं काट रहा आपके, वो लगातार अपनी सेल्स पिच कर रहा है। अब वो बिजनेस वाइज एथिकल अनएथिकल उसमें नहीं घुसूंगा मैं, मेरा नई डोमेन है, लेकिन आप उस आधे घंटे के 15 मिनट के हेयर कट में है ना, आप सोचते हैं यार करा ही लेता हूँ यार करा ही लेता हूँ यार। बिल्कुल होता है ऐसे। हाँ, तो दिखने दिखाने वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पहले खुद फेस करें, उनको समझें, कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहा, इस बात को समझें। जितनी भी गर्ल्स हैं आज के डेट में, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारा फिटनेस को लेके इश्यूज रहते हैं। सो उनके लिए क्या आपकी एक एडवाइस होगी टू द गर्ल्स जो कि वर्किंग हैं, women जो कि अगेन वर्किंग हैं, एंड टू ऑल द लेडीज़ जो घर में हैं, हाउस होल्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो एक बेसिक रूटीन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये कभी मत मान के चला करें कि दुनिया आपके कंधों पर टिकी है ना, आपकी वजह से सूरज घूम रहा है। मैं सभी औरतों को ये बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि औरतें बहुत सारी चीज़ों का लोड लेके चलती हैं, समाज का है ना, फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, फिर बच्चों का, फिर हस्बैंड का, फिर क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, है ना, ऑफिस का, है ना, अगर मैंने थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लिए तो वो मेरा कोलीग ये ना बोलें कि इसको प्रमोशन चाहिए, है ना, ये किसी की नज़रों में आना चाहते नहीं। ये बातों से निकलिए। मतलब सबसे पहली चीज़ है कि आपने भी उतनी पढ़ाई की है जो किसी और लड़के ने ये नौकरी पाने के लिए करी थी, है ना, आपने भी वही सब, आप उन स्टेजेस से गुजरी हैं जो प्रेगनेंसी में और कोई औरत गुजरती है, वही पेन, वही मुश्किल दिन। तो ये चीज़ को अपने आप को स्पेशल मत मानो, पहली चीज़। वो नहीं मानोगी ना तो लोड कम हो जाएगा, है ना, बलिदान माँ ये वो। अपनी आपने अगर अपने को प्रायोरिटी पे रखा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा, तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, है ना। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो ऑफिस ठीक चलेगा, आपका मूड ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा, आपका हस्बैंड या आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप कहीं घूमने जा रही हैं तो आपको अपना पेट किसी के दाएं बाएं पोज से छुपाना नहीं पड़ेगा कि मैं इस पोज में ही पतली, इसी पोज में मेरी फोटो खींची हो। तो अपनी अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर नहीं रहा करें। हाँ, अपने को काम करना है, 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही करनी है ना। जब भी सिजेरियन होता है या डिलीवरी होती है ना, बहुत ज़्यादा शरीर जो है ना उसका लाइफ समझ लीजिए कि कई साल कम हो जाता है। वो पेन स्ट्रिकिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। अपने को वो चीज़ को ठीक रखना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ठीक, अपने को कभी भी ओबेसिटी, ओवरवेट, उन चीज़ों को बचना है। ऐसी लाइफस्टाइल कभी कोशिश मत कीजिएगा कि इमोशंस जो हैं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लड़कियाँ इमोशनल ईटिंग कर जाती हैं पीरियड्स के दौरान, ठीक है। ये ऐसे किसी दौर से गुजर रही हैं कि वो उनको नहीं पता कि कहाँ पे रुकना है, उनका एस्केप है वो खाना जो है, चॉकलेट्स या ब्राउनी या शुगर्स, एस्केप है वो उनका। शुगर रश हमेशा ही हर किसी को हैप्पीनेस देगा। हम किसी भी मूड में मीठा खा लेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, शुगर नेचुरल वो है ये। लेकिन इमोशंस पे हावी, मतलब अपने मतलब इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दिया करें। दूसरी चीज़ ये वेट ट्रेनिंग हफ्ते में मिनिमम 3 से 4 दिन करनी है। चौथी चीज़ ये ओवर ईटिंग, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों का नहीं लेना है जिसको आपको लगता है कि यार लोड ही नहीं है अपने। और फालतू का मतलब मैं इस बात को बड़े ब्लंट वे में बोल रहा हूँ कि लोड नहीं लेना है पति का या उसका। पहले अपने शरीर को प्रायोरिटी दो। दिन भर में अपने लिए 20 मिनट, आधा घंटा निकाल लिया तो बाकी सारी चीज़ें जो आपको लगता है आपके ऊपर निर्भर है या आपकी वजह से ठीक चल रही हैं, वो ठीक चलती रहेंगी। सो गाइस, कुलविंदर सर से आज जो इस पॉडकास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ, दैट वाज वेरी अनफिल्टर्ड। एंड सर से पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि सेहत को लेके बात करेंगे। आप लोगों को भी बताया था कि बहुत बेसिक बात होगी, बहुत बेसिक टॉपिक्स पे बात करी हमने, और ऐसे टॉपिक्स जो आप और हम हमारे डेली दिनचर्या के अंदर में आसपास के लोगों से, दोस्तों से, परिवार के कुछ लोगों से सुनते हैं। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट से कुछ वैल्यूबल टिप्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मिली होंगी।
और आप अपनी सेहत का, अपने परिवार का, अपने लव्ड वंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड स्पेशली कुलविंदर सर ने जो आपके लिए चीज़ें बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लीज़ ट्राई करिएगा, और अगर आप उसको फॉलो कर लें दैट विल बी वेरी ग्रेट। कुलविंदर सर की डिटेल्स हम बायो में शेयर करेंगे। अगर आपकी और आपकी फैमिली में से किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, यू वांट एनीथिंग टू नो अबाउट, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सर। सेहत सिंह का पेज है सर का, वो पूरा हम लोग बायो में विल यू मेंशनिंग दैट। और आप अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, फिट रहिए, खुश रहिए और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।